दोस्तों अगर आप डी बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो। अगर 500 कमेंट आया दोस्तों तो मैं बाकी के सब्जेक्ट का भी फ्री प्लेलिस्ट लगा दूंगा। आज मैं आपको मैथ के सब्जेक्ट का फ्री प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, भाई फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर दो। साथ में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं दोस्तों, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, आज सुबह ही मैंने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे बहुत शानदार लेक्चर लिया। ये देखो इस टाइप से चीजें मैं सॉल्व करा रहा हूं। इसमें से 2 क्वेश्चन दोस्तों अराउंड आज का जो मेरा लेक्चर हुआ ना दोस्तों, उसमें से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आने वाला है। देखो मैंने यहाँ पे पूरा आइगन वैल्यूज के हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कराए। देन दोस्तों उसके बाद तुरंत मैंने आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम सॉल्व करवाया। कैली हैमिल्टन थ्योरम सुबह सॉल्व कराने के बाद तुरंत जैसे ही ये पूरा का पूरा पार्ट, ये देखो कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो मतलब अगर पिछले पेपर में कैली हैमिल्टन और आइगन वैल्यूज दोनों दोस्तों पूछा गया था, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अपने पेपर वाइज अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो, नहीं तो बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। क्योंकि प्रदीप गिरी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही अच्छे से आपके पूरे के पूरे आपके वाइज बहुत अच्छे से कवर अप करा के देता है, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछतावा होगा। अब देखो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो आपका पार्ट है दोस्तों, सबसे पहला पार्ट प्लीज ध्यान से आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया हूं, अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ जाओगे तो और अच्छे से आपका हो जाएगा। जो 10-10 घंटे के लेक्चर्स हैं उसको कैसे 2 घंटे 3 घंटे में कवर अप करना है, वो हम किसके अंदर कवर कर रहे हैं दोस्तों, क्रैश कोर्स के अंदर। अब देखो दोस्तों मैट्राइसिस जो आपका फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर आपको कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। एक है दोस्तों रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको कवर अप करना चाहिए दोस्तों। देखो जो सबसे ज्यादा है, वैसे आपको इनवर्स ये सब भी है, पर मैं जो आपको बोल रहा हूं उस पर आप फोकस करो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स और कोई भी 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लो। हाँ मैं क्रैश कोर्स के अंदर एवरग्रीन क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ कि अगर वैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। तो आप ऐसे कोई भी एक क्वेश्चन को आप लो और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो, देखो आपका काम हो जाएगा। देन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं दोस्तों, इसके तुरंत बाद आपको ना होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ये दोनों का दोस्तों कम से कम इसके अंदर ना 3 वैरायटी ऑफ सम अगर आप सॉल्व कर लोगे तो मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे मैं क्रैश कोर्स सॉल्व कराता हूँ तो इसमें 3 सम सॉल्व करा देता हूँ। एक होता है दोस्तों इनकंसिस्टेंट, दूसरा होता है दोस्तों कंसिस्टेंट का यूनिक सॉल्यूशन, और इनफिनाइट सॉल्यूशन। पर अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप कम से कम ना इसमें का कोई भी एक सम एटलीस्ट आप सॉल्व करो। इसमें से एक एमसीक्यूज भी आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसमें एक चार्ट रहता है जो मैंने पढ़ाते टाइम, अगर मेरे YouTube वीडियोस देखोगे उसमें ही मैंने बताया, उससे रिलेटेड एक कंफर्म एमसीक्यू आपको पूछा जाएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड भी पिछले एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया दोस्तों, तो ये इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से कवर करो। होमोजीनियस पे दोस्तों डायरेक्ट पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे ये वाला भी पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कम से कम दोस्तों कुछ नहीं तो ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसमें से एक तो मिनिमम चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो 3 कर लोगे तो अच्छा है, मतलब फिर ये लेसन का ना मार्क्स आपके हाथ से कोई निकाल नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। अब ये होने के बाद सर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का बस एक सम सॉल्व करो। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का एक सम, कोई भी एक सम आप 3x3 मैट्रिक्स का लेके सॉल्व कर दो। वैसे मैंने क्रैश कोर्स में, मतलब मैंने बोला क्रैश कोर्स में मैं 360 डिग्री क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, तो उसमें ना मैं ओवरऑल पूरा का पूरा प्रैक्टिस मस्त करवा के लेता हूँ जो मेरा अभी चल रहा है। तो उसमें मैंने 2x2 का भी करवाया है, पर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ये सॉल्व करो। अब ये होने के बाद दोस्तों तुरंत आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स हुआ। अब तुरंत दोस्तों इसके बाद आपको क्या कवर अप करना है दोस्तों, पता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब इसमें क्या सॉल्व करना है, हाँ बस एक काम करना दोस्तों, पिछले बार ना एग्जाम में कैली हैमिल्टन थ्योरम का ना डिफाइन पूछा था। तो जनरली थियरी पूछा नहीं जाता मैथ में, पर बोलते हैं ना डी बाटू यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने पूछा था तो उसको थोड़ा गूगल पे सर्च कर लेना डिफाइन पे कैसे लिखेंगे। पर इसका सम भी साथ में पूछा था, तो सम जो था दोस्तों वो हमेशा ना वेरीफाइड वाला सम पूछते हैं, और या तो दोस्तों साथ में ना ए इनवर्स निकालने के लिए सम पूछेंगे, या तो a⁴ वाला। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप एटलीस्ट कोई भी एक सम अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप अपनी चीजें कवर अप कर दोगे। तो ये आसानी से ये वाला पार्ट आपको कवर करना है। 1 मिनट में कॉल रिसीव कर लेता हूँ, फिर आगे का पार्ट बताता हूँ। हाँ अब देखो दोस्तों ये हो गया। तो ओवरऑल ये वाले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 1, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल फॉर्म से ही सॉल्व करना। 2 3 4 5 क्वेश्चंस में इस लेसन का पूरा मार्क्स कवर अप हो जाएगा। पिछले बार अगर आप पेपर देखोगे पिछले बार का, तो उस पेपर में दोस्तों 6 मार्क्स का लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया कैली हैमिल्टन का।
देन दोस्तों आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का भी क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा गया। एंड देन दोस्तों अगर आप देखोगे पिछले बार के पेपर को, तो आपको दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस के ऊपर भी क्वेश्चन आया दोस्तों 6 मार्क्स का। और मतलब पहले वाले यूनिट से ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे, इसलिए आप ये मत सोच के चलो कि इस यूनिट से इतना आएगा, इससे इतना आएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा, ये क्वेश्चन भी पूछा, ये क्वेश्चन भी पूछा, और ये एमसीक्यू में ये दोनों डाल दिया। तो इसलिए ध्यान रखना कंसिस्टेंट का भी सम अच्छे से कवर अप करना। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे ना दोस्तों, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब ठीक है सर, अब मैट्रिक्स हो गया। अब सर आगे लेसन नंबर सेकेंड। लेसन नंबर सेकेंड है दोस्तों पार्शियल, जो कल मेरा मॉर्निंग में लेक्चर होने वाला है। पार्शियल, अब देखो दोस्तों पार्शियल में अपने को क्या कवर अप करना है। पार्शियल में अगर मैं बात करूं तो देखो पार्शियल के अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस पार्ट है दोस्तों, जो मतलब पेपर का मतलब बोलते हैं ना एकदम मतलब बोलते हैं रंग रंग वाला पार्ट है, उसको मैं बोलूंगा दोस्तों कुछ नहीं करो तो होमोजीनियस करके जाओ। होमोजीनियस याद रखना, होमोजीनियस अच्छे से, मेरा यूट्यूब पे वीडियोस भी है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो होमोजीनियस। बस एप्लीकेशन से पढ़ने का बेनिफिट ये है कि आपके वॉइस आपको मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों पिछले बार इस पे क्वेश्चन भी आया, और दोस्तों आपके सिलेबस के अंदर एक चीज मेंशन नहीं है पर उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, कंपोजिट फंक्शन के ऊपर पिछले बार एमसीक्यू पूछा गया था। तो कंपोजिट फंक्शन भी आप भले सिलेबस में लिखा नहीं है पर उसी का पार्ट है, तो कंपोजिट फंक्शन में भी आपका ध्यान होना चाहिए दोस्तों। तो कंपोजिट फंक्शन वाले पार्ट पे भी आपका फोकस होना चाहिए, वो फोकस आपका हटना नहीं चाहिए, तो ये चीज का ध्यान रखो। अब देखो चेंज ऑफ वेरिएबल अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, टोटल डेरिवेटिव कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, चेंज ऑफ वेरिएबल कर पा रहे हो अच्छी बात है, पर मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, ये दो तो आपको करना है। और इसमें दोस्तों दोनों टाइप की चीजें सॉल्व करना है। इसके मैक्सिमम आप 2 से 3 सम सॉल्व कर लो, और ये इसका 1 सम सॉल्व कर लो, तो अराउंड 2 से 3 सम में आपका ये लेसन हो जाएगा। अब बात करते हैं सर, ठीक है सर आपने ये भी बता दिया, सर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल में क्या करें, सर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करें सर। देखो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे जो पहला जो मतलब सबसे बोलते हैं ना प्यारा क्वेश्चन होता है, मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व करना है। कंफर्म एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा के बाद दोस्तों जो आपको एक सम सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, वो है दोस्तों जैकोबीज। जैकोबियन का मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, जैकोबियन के अंदर ना बहुत बड़ा टॉपिक मत कवर करो। जैकोबियन के अंदर ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा सा पार्ट बस कवर करके जाओ, जो एमसीक्यूज में जनरली पूछा जाता है कि जैकोबियन के सम को कैसे सॉल्व करते हैं, बस उतना आपको पता होना चाहिए। एक पार्ट एमसीक्यू के लिए जनरली पूछा जाता है, तो बस उतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ना तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज ये सब भले मेंशन है पर ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, एक सम आपको टेलर्स एंड मैक्लॉरिन्स पे सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे पूरा मिट जा रहा है, टेलर और मैक्लॉरिन्स पे एक सम आपको सॉल्व करना चाहिए। एक सम टेलर, एक सम मैक्लॉरिन्स, याद से भूलना नहीं है। हाँ, लेग्रेंजेस ऑफ मेथड ऑफ मल्टीप्लायर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर इतना तो करना है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर हो जा रहा है, क्योंकि अगर आप लास्ट का पार्ट स्किप कर रहे हो तो करके जाओ। पहले कैसा होता था, डी2 का यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछते थे, अब मिक्सअप पूछते हैं तो उल्टा अच्छा है। मिक्सअप में कैसा होता है, एक आध टॉपिक नहीं करोगे चलेगा, पर पहले कैसा था कि अपने को सब कुछ करके 100% जाना था। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, ये होने के बाद नेक्स्ट आता है सर रिडक्शन। अब देखो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि रिडक्शन में ना, रिडक्शन का स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत पार्ट आप सॉल्व कर लो। रिडक्शन से रिलेटेड एक सम आपको पूछा जाता है, जो पिछले बार भी पूछा गया है, और वो थोड़ा सा आपके लिए टफ होता है, पर रिडक्शन पे एमसीक्यूज आते हैं और वो एमसीक्यूज बहुत इजी रहते हैं। 0 to π/2 वाला कॉन्सेप्ट, साइन वाला, मेरा थोड़ा रिडक्शन का एक लेक्चर यूट्यूब पे अगर आप देख लोगे ना काम हो जाएगा। बाकी अगर आप एप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको 100% कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए दोस्तों पता है, कॉ ट्रेसिंग, भूलना नहीं है दोस्तों। कॉ ट्रेसिंग इस यूनिट में आपको क्वेश्चन कवर करना है, और कॉ ट्रेसिंग में मेरा तो सजेशन ये है कार्टेशियन, पोलार और साथ में दोस्तों पैरामेट्रिक, जिसमें से अगर आपसे कार्टेशियन और पोलार अगर कर दोगे तो भी चलेगा। ये दो कम से कम कवर अप करके जाना है, और पैरामेट्रिक बस देख के जाना है, क्योंकि आप बाकी का अगर कुछ स्किप कर रहे हो तो ये तीनों कर लो, क्योंकि बहुत आसान है दोस्तों। कॉ ट्रेसिंग एक बार आप मेरा लेक्चर तो देखो, एक बार अगर मेरा लेक्चर देखोगे तो दिल एकदम आपका खुश हो जाएगा दोस्तों। और ये हो गया, ठीक है सर। अब ये होने के बाद सर, अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, ठीक है सर, एक कॉ ट्रेसिंग हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है सर मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल में मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले आपको डबल इंटीग्रेशन पे धावा बोलना चाहिए। डबल इंटीग्रेशन पे ना चेंज ऑफ ऑर्डर का सम सॉल्व करना चाहिए, प्लीज ध्यान रखो। चेंज ऑफ ऑर्डर का कोई भी एक सम सॉल्व करो, कार्टेशियन टू पोलार, पोलार टू कार्टेशियन, दोनों का आपको आना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद आपको एक सम जो सॉल्व करना चाहिए दोस्तों पता है, वो 12th वाला सम है,
एरिया वाला, जैसे पिछले बार सम पूछा था एरिया ऑफ सर्कल, जो मैंने आपको 12th में पढ़ाया था, वैसा एक सम। और दोस्तों एक ट्रिपल इंटीग्रेशन का नॉर्मल वॉल्यूम वाला सम आपको सॉल्व करने आना चाहिए, नॉर्मल ट्रिपल इंटीग्रेशन का। बस अगर इतना अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा आराम से। आप पूरा का पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर लोगे और पेपर में आराम से आप सभी चीजों को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपके पेपर में आपको कहीं कहीं पे दोस्तों ऑप्शंस भी दिए हैं कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं पे आपको ऑप्शंस भी है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका पेपर अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से अगर आप अपने पेपर में जाते हो तो आप झंडे गाड़ के आओगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज जो चीजें मैंने बताया उसको आप फॉलो करो, अगर आपने फॉलो किया तो दोस्तों 50+ मार्क्स फिक्स आ जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो के नीचे रिस्पॉन्स अच्छा दिखाओगे तो और भी चीजें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। जय हिंद दोस्तों।